ये जो मैच कोई तर्जमान बनने की कोशिश ना करें। मैं जरा इस पे अर्ज करता हूं, करवाना चाहिए। मैं जिसका भी तर्जमान हूं, आप छोड़े। मेरी अर्ज ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या जो लोग इनके बिके हैं, जिन्होंने पैसे लिए, उनके नाम पब्लिक करने को ये तैयार हैं? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू निकालें उनको पार्टी से। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो तो उन बिके हुए लोगों से भी लिया जाता है जो पैसों के एवज बिके होंगे। नंबर 2, परवेज खटक साहब ने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे, मुझे जरा अर्ज करने दें मलिक साहब प्लीज। मलिक साहब मैं अर्ज करता हूं, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट थी तो परवेज खटक साहब ने वो पर्ची निकाली और कहा कि राजा सुल्तान सिकंदर हमारा कैंडिडेट है। आज उसके खिलाफ ये रेफरेंस तैयार कर चुके हैं। 2 हफ्ते पहले मुझे एक जराए ने बताया कि ये रेफरेंस तैयार है और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना चाहते हैं क्योंकि इनको मैच फिक्स करने की आदत पड़ गई है। ये चाहते हैं कि हर इदारा इनके साथ फिक्स करके मैच खेले, जो इनकी मर्जी के खिलाफ जाए, जो धांधली को पॉइंट आउट करे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत मैं अफसोस के साथ कहता हूं, बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एनआरओ फैसल वाडा को दिया गया, उसका पूरे मुल्क में किसी के पास जवाब है या उसका कोई जवाब है कि 2 साल ताखीर में रखने के बाद, जेर इल्तवा करने के बाद, उस डुअल नेशनैलिटी होल्डर को डुअल पब्लिक ऑफिस होल्ड कराया गया कि वो एक जगह से रिजाइन करे और दूसरी जगह जाके बैठ जाए। इसकी को मिसाल मिलती है। ये इस तरीके से मैच फिक्स करना चाहते हैं हर जगह पे। अब ये नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है, आप उनको ब्लैकमेल करें जिस तरह आपने चेयरमैन नैब की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया था। मगर देखिए, जिस तरह चेयरमैन नैब को उन्होंने ब्लैकमेल किया, हर बंदा इस मुल्क में ब्लैकमेल नहीं होगा। हर मैच फिक्स करके नहीं खेला जाएगा। अब आपकी बारी आई है, अब भुगते। अब इलेक्शन कमीशन आजादाना फैसले करेगा। आप चले छोड़े इस बात को। चेयरमैन नैब की वीडियो वैसे आपके पास, चेयरमैन नैब की आपके पास, भाई जिस वीडियो का फॉरेंसिक करवाना है ना, मरियम बाजी से करवाना है।